गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब रिदम में आ गया होगा अब तक आपका, क्योंकि 23 और 24 को हमारा IBPS PUPRI का एग्ज़ाम हो गया है। और उसके बाद आप सभी आने वाले जो मेंस है और आने वाले जो प्रीलिम्स हैं उनकी तैयारी करने लग गए होंगे। और हमसे जो प्रीलिम्स में अभी जो गलतियाँ हुई हैं उनको याद रखते हुए हम आगे की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको टू डू लिस्ट वगैरह सब बताई थी पहले, ये इसमें अब न्यू डायरी आ गई, मेरी पुरानी वाली डायरी भर गई है। ठीक है, तो जो भी रोड मैप है सब इसमें तैयार कर लिया है मैंने। बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा इशू चल रहा था हेडेक वगैरह का, हेल्थ रिलेटेड। तो अभी मुझे थोड़ा आराम है। बट मैं जब अभी कोटा एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरे स्पेक्स के नंबर चेंज हो गए हैं, तो मैंने उसको चेंज करवाया है, मतलब उसमें लेंसेज डलवाए हैं। और आपको पता ही है कि अगर स्पेक्स के नंबर है मेरे, तो मैं स्क्रीन तो अभी बिल्कुल भी नहीं देख सकती हूँ 2-5 दिन। तो मेरे जो मैक है वो अभी एक साइड में रखी हुई है, इसलिए मैं विदाउट स्क्रीन पढ़ रही हूँ अभी। मैं थोड़ी सी मतलब जो क्वेश्चन वगैरह है, पजल वगैरह है, तो उसकी जो प्रिंट आउट है उससे सॉल्व कर रही हूँ मैं, है ना। ऐसे ही मैंने जीके का सारा रोड मैप बना रखा है कि कैसे कैसे जीके पढ़नी है, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि कितनी बार रिवीजन हो गया है। 40 डेज़ में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स में रिवाइज़ करके जाऊँगी, चाहे वो मुझे कैसे भी करना पड़े। क्योंकि प्रीलिम्स में हम रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं, बट मेंस में ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ के काम चला लोगे, बिकॉज उसका सिलेबस भी इतना है और आपको ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी आप सब जुड़े हुए तो मैं धीरे धीरे बताती रहूँगी। और अभी मॉर्निंग में मैं क्या पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि जो रोड मैप मैंने बना रखा है ना उसे मैं अभी एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज उसमें मेरा मॉक भी लिखा हुआ है, उसमें प्रीलिम्स का मॉक भी लिखा हुआ है, और वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। बिकॉज अगर मैं अभी ज़बरदस्ती करूँगी मेरे साथ, तो मेरा जो हेडेक है ना, अभी मैं आपको बताती हूँ, पिछले 3 दिन से रेगुलर मेरा सर दर्द कर रहा है। क्योंकि स्पेक्स की वजह से कर रहा है। आई थी मैं जिस दिन मैंने थोड़ी सी स्क्रीन चला रही थी 4-5 घंटे, उसकी वजह से मुझे इशू हो रहा है। इसलिए मैंने अभी सोचा है कि जब तक मेरा स्पेक नहीं आ जाता है तब तक मैं विदाउट स्क्रीन ही पढ़ूंगी। और अभी देखिए मॉर्निंग में मैं क्या करने बैठ गई हूँ सुबह सुबह। अभी मॉर्निंग में मैंने इतना सारा कवर किया है, ये मैंने कैलकुलेशन की है, ये भी मैंने कैलकुलेशन की है, एंड ये भी मैंने कैलकुलेशन की है। अभी मुझे पता है सब मैथ्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे अभी प्रीलिम्स भी बचे हुए हैं, 4 बड़े बड़े एग्जाम्स बचे हुए हैं। एसबी क्लर्क बचा हुआ है, IBPS क्लर्क बचा हुआ है, और RRB क्लर्क। और जो चारों में से चारों, एसबी क्लर्क, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क, जो हमारा एग्जाम है ना, वो तीनों में स्पीड ही काम आएगी। इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पजल बनाने की स्पीड और हमारी कैलकुलेशन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना, हमारी उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ प्रीलिम्स को लेकर, लेकिन क्या होता है ना कि जब तक हम एकदम लास्ट क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं, सेटल नहीं हो जाते हैं, जब तक हमारे ना बिल्कुल सारे एग्ज़ाम नहीं निकल जाते हैं, जब तक हम है तो ह्यूमन बींग्स ही ना, तो हमें लगता रहता है कि मिस्टेक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और गलतियाँ हमसे होती हैं। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये नहीं सोच के बैठना चाहिए कि प्रीलिम्स निकल जाते हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार जो प्रीलिम्स निकला है वो इस बार निकले, या फिर पिछली बार जो हमारा नहीं निकला था वो इस बार निकल जाए। इसलिए रेडी फॉर द वर्स्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, है ना, समझ गए। और ये मैंने आपको मेरा रजिस्टर बता ही दिया था, जिससे मैंने सारी कैलकुलेशन वगैरह लिख रखी है, जिसको मॉर्निंग में ही मैं रिवाइज करती हूँ। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ सुबह के, मतलब कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ, तब 7 बज रहे हैं। अब मैं बता देती हूँ आपको मैं दिन भर में क्या पढ़ने वाली हूँ। दिन भर में मैं कुछ भी नहीं करूँगी आज, इसे करूँगी। और जो अरिथमेटिक की जो PDF है ना, PDF नई नहीं, कौशिक मोहंती सर का पेड बैच है मेरे पास। क्योंकि मैं अभी स्क्रीन को ना ही स्क्रॉल कर सकती हूँ, ना ही मैं टेस्ट वगैरह दे सकती हूँ, एकदम लाइट तरीके से पढ़ सकती हूँ मैं स्क्रीन को दूर रख के। इसलिए जो कौशिक मोहंती सर का पेड बैच है मेरे पास, उसमें जो मैंने फाउंडेशन किया है, सबसे पहले जो फाउंडेशन मैंने किया था आज से 1.5 साल पहले, तो उसी की PDF सेव कर रखी है मैंने। और जब भी मुझे प्रैक्टिस करनी होती है ना 100 क्वेश्चन की, तो मैं वहीं जाके प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि उन्हीं PDF के जो 4-5 टॉपिक है ना अच्छे अच्छे, मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करूँगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आप बिगनर्स हो, आपको कोई भी तैयारी रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व कर दूँगी। और आपको तैयारी रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो जितना मुझे अनुभव है मैं इंजेन्युइन ही आपको बताऊँगी, जो मुझे नहीं आता वो मैं आपको बताऊँगी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के दिन की प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करते हैं हम बहुत अच्छे से, ताकि हम रात को सोएं तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कल से पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप ये सोचते रहेंगे ना कि कल से पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो कमी रख रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा रात को सोते समय मतलब कि मेक श्योर कीजिए कि हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कल से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों।